तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज के इस बेहतरीन सी क्लास में। तो प्यारे साथियों देखिए, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसका आप लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। क्या है? IUPAC नामकरण, जो कि हमारे पेपर में कोई ऐसे रासायनिक समीकरण दे दिए जाते हैं, मतलब क्या है, रासायनिक सूत्र दे दिए जाते हैं और उनका हमें IUPAC नामकरण लिखना होता है पेपर में, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में लगातार बहुविकल्पी क्वेश्चन में बनते हैं और उनका IUPAC नाम पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, ये बात हमें जानना जरूरी है। तो देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का फुल फॉर्म है। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री क्या है? मैंने देखिए आपको क्या बताया, यहां पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये क्या है? IUPAC का फुल फॉर्म है। तो बताइए, मैंने क्या बताया आपको, ये IUPAC का नामकरण आज हम करेंगे और मैं आपको ये एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से IUPAC का नामकरण आपको करना सिखा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं, जैसे मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं आपको बेसिक जानकारियाँ कुछ बता देता हूँ, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात, क्योंकि हमें हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए उसके बेसिक जानकारी को जानना आवश्यक होता है। तो देखिए, मैंने बेसिक जानकारी में सबसे पहले क्या आपको बताऊंगा, सबसे पहले यहां पर मान लीजिए है कार्बन। क्या है? कार्बन। और कार्बन का संकेत क्या होता है? C। ध्यान समझिएगा, कार्बन का संकेत क्या होता है? C। और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो बताइए, क्या है कार्बन का परमाणु क्रमांक? कार्बन का परमाणु क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया, जो कार्बन है इसका संकेत क्या होता है? C होता है। और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 6 होता है। अच्छा, यह जो होता है अन्य परमाणु के साथ, जो कार्बन होता है वो अन्य परमाणु के साथ क्या होता है? 4 बंध बनाता है। इतनी बात आप ध्यान समझ लीजिएगा। 4 बंध कैसे बनाता है? देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर अगर कार्बन है तो कार्बन के बाहरी को, यहाँ पर क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अच्छा, अगर हम कार्बन का क्या निकालें, अगर हम कार्बन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, देखिए यहाँ पर कार्बन का जो होता है वो 2 होता है और यहाँ पर होता है 4, क्योंकि कार्बन के बाहरी कोष में कितना आ रहा है? 4 होता है। यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष्ठक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब यहाँ पर जो कार्बन होगा वो अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इसलिए कार्बन जो होता है वह हमेशा, कार्बन जो होता है अन्य परमाणु के साथ 4 बॉन्ड बनाता है। मतलब कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए ही चाहिए, यानी कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड लेगा तभी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। यानी यहां पर लिखेंगे, यह जो होता है अन्य परमाणु के साथ, यह अन्य परमाणु के साथ, यह अन्य परमाणु के साथ 4 बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। तो मैंने भाई आपको क्या बताया, यह जो कार्बन होता है वो अन्य परमाणु के साथ क्या बनाएगा? 4 बंध बनाता है। कैसे बनाता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है। अच्छा, जब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला। यहां पर देखा कि यहां पर ये क्या है? 2 है। अब यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब यानी कार्बन के बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं?
4 इलेक्ट्रॉन। और होने कितने चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए? अष्टक पूरा करने के लिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसके बाहरी कोश में 4 ही इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा कार्बन? कार्बन जो होगा वो 4 बॉन्ड बनाएगा, यानी कार्बन को हमेशा भाई 4 बॉन्ड बनाना होगा, क्योंकि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बातें जो बेसिक जानकारियाँ थी ये आपको समझ में आ गई होंगी। अभी बेसिक और जानकारियाँ हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए भाई, मैंने आपको बताया कि कार्बन जो होता है वो अन्य परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाता है, मतलब कितने बॉन्ड बनाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कार्बन जो होता है वो अन्य परमाणु के साथ कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, अब वो 4 बॉन्ड किस तरीके से बना सकता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको हर एक डाउट क्लियर करके दूंगा, बस आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, और आपने अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो देखिए, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड किस तरीके से बना सकता है, मतलब वो क्या क्या तरीका है जिससे कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं एकल बंध। एकल बंद। ध्यान दीजिएगा, ये बातें भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतनी छोटी छोटी बातें कोई आपको बताता नहीं है। तो देखिए, मैंने क्या लिखा? एकल बंद। अब एकल बंद जो होता है, यहाँ पर जो कार्बन है ये क्या है? कार्बन है। अब कार्बन जो होगा वो एक एक बॉन्ड करके बनाएगा 4 बॉन्ड। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर एकल बंद यानी कार्बन जो होगा वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड, और एक एक करके एक एक बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। मैंने आपको यहाँ पर लिखा एकल बंध, मतलब कार्बन जो होगा वो एक एक करके एकल बंध का निर्माण करेगा अपने चारों ओर। इतनी बातें आपको क्लियर हैं। अच्छा, द्वि बंध कैसे बनाएगा? द्वि बंध, हमने पहला बंध देख लिया, लेकिन 2 बंध कैसे बनाएगा? ये कार्बन जो है वो 2 बंध कैसे बनाएगा? ये कार्बन है, और ये एक बार ऐसे डबल बॉन्ड का सिंबल है, और ये डबल बॉन्ड, मतलब अगर कार्बन जो होगा डबल बॉन्ड बनाएगा तो कुछ इस तरीके से होगा। इतनी बातें बताइए आपको क्लियर है? या तो अगर डबल बॉन्ड ऐसा नहीं बनाएगा तो ऐसा भी बना सकता है, ये डबल बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड ऊपर। बताइए, आपको इतनी बातें क्लियर हैं? बताइए, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हैं? मैंने आपको सिंगल बॉन्ड बताया, मैंने आपको डबल बॉन्ड बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रिपल बॉन्ड। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि कार्बन किस तरीके से 4 बॉन्ड का निर्माण करेगा। मतलब वो जो होता है अन्य परमाणु के साथ 4 बॉन्ड का बनाता है, लेकिन 4 बॉन्ड बनाने का तरीका यह है कि कैसे बना सकता है। ये एक एक करके बनाएगा, या तो एक बार में 2 बनाएगा और एक एक करके अलग अलग बना लेगा। तो बताइए, आपको इतनी बातें क्लियर हैं? मैंने यहां पर एकल बंध और द्विबंध बता दिया। अब देखिए त्रिबंध। अब जो है कार्बन त्रिबंध कैसे बनाएगा? देखिए, ये क्या हो गया? बीच में हो गया कार्बन, ये क्या हो गया? कार्बन, और एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब बताइए, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये हो गए 3 बॉन्ड। या तो उसके एक ऊपर एक बॉन्ड बनाइए, या तो आप यहां ना बना करके यहां बनाइए, या तो यहां ना बना करके यहां बनाइए। मतलब आपके लिए ये तीनों ऑप्शन खुले, या तो ऊपर एक बॉन्ड बनाइए, या नीचे, या इस साइड। मतलब कार्बन जो होगा वो हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, और 4 बॉन्ड वो इस तरीके से ही बना सकता है। बताइए, आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? बताइए, मैंने आपको एकल बंध बताया, द्विबंध और त्रिबंध। एकल बंध में बताया मैंने कार्बन एक एक करके एक एक बॉन्ड का निर्माण करेगा। अच्छा, अगर 2 बंध बनाएगा कार्बन कितने? 2 बंध बनाएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड होगा और एक एक करके सिंगल बॉन्ड होगा। अच्छा, यहां पर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अच्छा, कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए। बताइए, ये 4 बॉन्ड हो गए, मतलब कार्बन जो होगा वो अन्य परमाणु के साथ 4 बॉन्ड का निर्माण कर लिया। इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। मैंने त्रिबंध बताया, मतलब यहां पर कार्बन एक बार में 3 बंध बनाया और एक बॉन्ड जो है अलग से बना लिया। ये कार्बन के 4 बंध कंप्लीट हो गए। मतलब कहने का यह है कि कार्बन जो है वो 4 बंध बनाएगा ही बनाएगा। मतलब कार्बन जो होगा वो अन्य परमाणु के साथ 4 बंध का निर्माण करेगा। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए भाई। तो देखिए, अब बात आती है, अगर जो हम यहाँ पर IUPAC नाम बनाएंगे उसकी अगर हम संरचना बनाएंगे, तो अगर कार्बन की संख्या 1 आती है तब क्या होगा, 2 आती है तब क्या लिखेंगे, 3 आती है तब क्या लिखेंगे, 4 ऐसे 5 7 क्या होती है। मैं 10 के लेवल तक आपको 10 तक कार्बन की संख्या को बता दे रहा हूँ, और उसके लेवल आपके लिए आवश्यकता नहीं है, ये 10 के लेवल के लिए ही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अगर कार्बन 1 होगा
तब हम इसे लिखेंगे मेथ। अगर कार्बन की संख्या 1 होगी, मैं अभी आपको उसकी संरचना भी बनाकर दिखाऊंगा, आईयूपीएसी नाम हर एक तरीके से आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये बातें जान लीजिए भाई, इसके बिना आप आईयूपीएसी नाम कर ही नहीं सकते। अगर ये बेसिक जानकारियां आपको नहीं पता होंगी तो आप आईयूपीएसी नाम नहीं कर सकते। और मैं आपको ये दावा करता हूं कि आज की क्लास में आपका हर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आईयूपीएसी से। तो देखिए मैंने क्या बताया, अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो उसे हम मेथ लिखेंगे, लेकिन अगर कार्बन की संख्या 2 होगी तो उसे हम लिखेंगे एथ। क्या लिखेंगे? एथ लिखेंगे। अगर कार्बन की संख्या 3 होगी तो उसे हम लिखेंगे प्रोप। अगर कार्बन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी तो उसे हम लिखेंगे प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 होगी तो हम उसे लिखेंगे ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट लिखेंगे। मैंने क्या बताया कि अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो उसे हम मेथ लिखेंगे, कार्बन की संख्या 2 होगी तो एथ लिखेंगे, कार्बन की संख्या 3 होगी तो उसे प्रोप लिखेंगे, कार्बन की संख्या अगर 4 होगी तो उसे हम ब्यूट लिखेंगे। लेकिन अगर कार्बन की संख्या 5 हो जाती है तो उसे हम लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट। देखिए कार्बन की संख्या 1 हुई तो उसे हम मेथ, 2 हुई तो एथ, 3 हुई तो प्रोप, 4 हुई तो ब्यूट, 5 हुई तो पेंट, अगर 6 हो गई तो हेक्स। छह हो गई तो हेक्स, 7 हो गई तो हेप्ट। सात हो गई तो हेप्ट। अगर कार्बन की संख्या 8 हो गई तो ऑक्ट। अगर कार्बन की संख्या 9 हो गई तो नॉन। और अगर कार्बन की संख्या 10 हो गई तो उसे हम लिखेंगे डेक। देखिए कार्बन की संख्या 1 तो मेथ, कार्बन की संख्या 2 तो एथ, अगर कार्बन की संख्या 3 तो प्रोप, कार्बन की संख्या 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट और 8 जो होगा ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। बताइए आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? मैंने ये बेसिक जानकारियों में बता दिया। मैंने आपको क्या बताया? ये बेसिक जानकारियां बता दिया। अब मैं बात करूंगा कि आपको आईयूपीएससी नाम में किन किन श्रेणी को पढ़ना है क्लास 10th के लेवल से, क्योंकि आप भाई क्लास 10th में हैं, तो आपको क्लास 10th के लेवल से हमें कौन कौन सी श्रेणियां पढ़नी है आईयूपीएससी नाम में। अब यहां से आपका मेन टॉपिक कंप्लीट मतलब शुरू होगा। ये आपकी बातें हो गई बेसिक जानकारियां की, क्योंकि बेसिक जानकारी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ये पता है कि आपको क्या चाहिए और किन तरीके से आपको पढ़ाया जाए कि आपको समझ में आए। और हम और इंद्राम सर के द्वारा हर एक समय आपके लिए हर एक चीज़ों को सोचा जाता है कि कैसे हमारे दोस्तों को, भाइयों को और हमारी बहनों को कितने अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए कि उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। तो देखिए मैंने ये बेसिक जानकारियाँ मैं आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी श्रेणियाँ आईयूपीएससी में पढ़नी है, उनको भी हम देखते हैं। उसके बाद एक एक करके उनकी संरचना और आईयूपीएससी नाम को बताएंगे। तो देखिए हमें आईयूपीएससी नामकरण में हमें ये 8 चीज़ें पढ़नी है, मतलब ये 8 श्रेणियां हैं जिनसे हमारे पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हमारे 10th के सिलेबस के अनुसार ये हमें 8 श्रेणियां ही पढ़नी है। तो बताइए मैंने आपको देखा पहला जो श्रेणी है वो एल्केन श्रेणी है। पहला क्या है? पहला है एल्केन श्रेणी, दूसरा है एल्कीन श्रेणी, तीसरा है एल्काइन, चौथा है हेलो एल्केन, पाँचवा है एल्कोहल, छठवां है एल्डिहाइड और सातवां है कीटोन, आठवां है कार्बोक्सिलिक अम्ल। बताइए ये आठ हैं जो श्रेणियां हैं, ये हमें 8 को ही पढ़ना है हमारे 10th के सिलेबस के अनुसार। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हों तो एक बार बताइएगा। देखिए मैंने क्या बताया कि मैंने पढ़ना है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन और एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमें 8 अगर हम पढ़ लेंगे तो जान लीजिए ये 8 से ही अगर हमारे पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन बन जाता है तो जान लीजिए आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बनेंगे ये 8 से ही। इतनी बात तो क्लियर है क्योंकि इतने ही हमारे सिलेबस में है और यहीं से हमारे पेपर में क्वेश्चन बनेंगे भी। तो मैं एक एक करके कर लेता हूँ इनको,
क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले सबसे पहले ये करेंगे, उसके बाद ये मतलब हम सीरियल वाइज से करते हुए चल रहे हैं, और सीरियल वाइज से करेंगे तो हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी होता जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्केन श्रेणी क्या होती है। एल्केन श्रेणी में उनकी जो सूत्र होते हैं उनको भी बताएंगे, IUPAC नाम को बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एल्केन श्रेणी को। तो देखिए सबसे पहला जो है वो एल्केन है। अब बताइए एल्केन जो है, यहाँ पर मैं सबसे पहली बात इसका अनुलग्न बताता हूँ। आप, मैं जो बताते हुए चल रहा हूँ आप उसको करते जाइए। अभी जब मैं एल्केन को एकदम जब उसके संरचना को बनाऊंगा तब आपको हर चीज़ समझ में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपको करना होगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ों को समझने के लिए कुछ टाइम लगता है, क्योंकि आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन भाई आप अगर क्लास को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे तो उसमें आपको 1% भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान से करते हैं ना तो वो चीज़ें हमें आ जाती हैं। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर एल्केन है। एल्केन का जो अनुलग्न होगा वो क्या होगा? एल्केन का अनुलग्न, अनु मतलब बाद में, मतलब बाद में लगने वाला क्या है? एल्केन में जो है बाद में लगने वाला एन है। क्या है? एन है। अभी ध्यान से समझिए, ये जो एन है इसका मतलब आपको पता चलेगा। अभी पहले इसको देख लीजिए भाई, इसका क्या है? अनुलग्न एन है। अच्छा, इसमें बंध कैसा बनेगा? बंध कैसा बनेगा? बंध जो होगा वो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। देखिए भाई यहाँ पर अनुलग्न जो है वो एन है, बंध जो बनेगा कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और इसका सामान्य सूत्र क्या है? सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n प्लस में 2, जहां पर यानी क्या है? एक संख्या है। तो देखिए यहां पर क्या है? एल्केन में जो अनुलग्न है वो एन है, और बंध जो है वो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। अच्छा, सामान्य सूत्र जो है वो CnH2n प्लस में 2 बनेगा। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तब हम अब मेथेन का, जो कि पहला जो है मेथेन की संरचना आपको बनाकर दिखाते हैं। और उसकी संरचना कैसे बनेगी? IUPAC नाम जो है मेथेन है। देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, पहला ये क्या है? कार्बन है। अब कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए? कार्बन को 4 बंध चाहिए। अब यहां पर एन लिखा है, एन लिखा है मतलब इसका अनुलग्न एन है, इसका मतलब एक कार्बन होगा। अच्छा, इतनी बातें हमें समझ में आ गई कि भाई वहां पर बाद में लगेगा एन, यानी अंत में जोड़ा जाएगा एन। और मेथेन, यहां पर देखिए सबसे पहली बात, यहां पर कार्बन को चाहिए कितने बॉन्ड? कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ ये एक बॉन्ड बना लेगा। अच्छा, ऊपर भी एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, और नीचे भी एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा। अब बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं। और कार्बन के पास कितने बंध हैं? 1 2 3 4। मतलब कार्बन ने अन्य परमाणु के साथ क्या किया? 4 बंध का निर्माण कर लिया, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन 2 3 4 यानी 4 हाइड्रोजन है। कार्बन चारों हाइड्रोजन के साथ एक बंध का निर्माण कर लिया है। अब बताइए यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है। अच्छा, अगर 1 है तो ये एल्केन श्रेणी का है, मतलब एल्केन श्रेणी में जो कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड लगेंगे? सिंगल बॉन्ड लगेंगे। और जब कार्बन की संख्या 1 होती तो उसे हम क्या लिखते थे? कार्बन की संख्या 1 होती तो क्या लिखते थे? मेथ लिखते थे। अभी मैंने आपको बताया था कार्बन की संख्या 10 तक का, उसको बात आपको बहुत अच्छी तरीके से वो भी जानिएगा, क्योंकि बेसिक में ये सारे कॉन्सेप्ट छुपे हैं भाई। अगर आपने बेसिक बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो ये सभी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी भाई। एक बार करके तो देखिए, बेसिक को देख लीजिएगा ध्यान से। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर कार्बन कितने बॉन्ड बनाया? 4 बॉन्ड। ये हाइड्रोजन यानी कार्बन अन्य परमाणु के साथ कितना बॉन्ड का निर्माण कर लिया? 4 बॉन्ड का निर्माण कर लिया। अच्छा, जब कार्बन ने 4 बॉन्ड का निर्माण कर लिया तो ये कार्बन सेटिस्फाइड हो गया। कहता था कि भाई कि मैं अन्य परमाणु के साथ 4 बॉन्ड का निर्माण करूंगा, और मैंने 4 बंध बना लिया है। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है। अब कार्बन की संख्या 1 है तो उसको हम क्या लिखते थे? मेथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेथ हो जाएगा।
मेथ हो जाएगा। और ये एल्केन श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी में अनुलग्न क्या होता है, एन। यहाँ पर क्या है, एन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। बताइए आपको इतनी बातें क्लियर हुई। ये मेथेन क्या है, इसका आईयूपीएसी नाम है। क्या है, आईयूपीएसी नाम। बताइए आपको इतनी बातें क्लियर हुई या नहीं। देखिए मैंने कैसे किया है, ध्यान समझिए। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है और जिन बच्चों को समझ में आया वो फिर से देख लीजिए। ये क्या है, मेथ है। मेथ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मेथ हमने इसलिए लिखा क्योंकि कार्बन की संख्या एक है, और कार्बन की संख्या जब एक होती है तब उसको क्या लिखते हैं, मेथेन लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि ये एल्केन श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का है, कैसे हमें पता चला, हमें कैसे पता चलेगा कि एल्केन श्रेणी का है। यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे भाई, क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पर देखिए मेथ और कार्बन की संख्या यहाँ पर एल्केन श्रेणी का है, इसलिए इसमें जोड़ दिया एन। क्या जोड़ दिया, एन, और ये बन गया क्या, मेथेन। क्या बन गया, मेथेन। और यहाँ पर इसका यौगिक का सूत्र जो हो जाएगा वो CH4, क्योंकि कार्बन एक है, हाइड्रोजन चार हैं। कार्बन ने इन चारों हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड का निर्माण किया है। बताइए आपको इतनी बातें क्लियर हो गई कि नहीं। अगर मेथेन की संरचना बनाने के लिए आपसे पेपर में पूछ जाता है तो आप ऐसे इसकी संरचना को बनाएंगे, उसके नीचे लिखेंगे मेथेन और इसका ये यौगिक का सूत्र भी लिख देंगे। एग्जामिनर आपको एकदम खुश हो जाएगा और नंबर आपको दे देगा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर चीज़ें कॉन्सेप्ट में चल रही हैं, और मैं आपको भाई ऐसे 10-15 आईयूपीएससी करा दूंगा जो आपके पेपर में मिल जाएंगे। लेकिन उनको कराने से क्या फ़ायदा जब आपको चीज़ें क्लियर ही नहीं होंगी। मान लीजिए मैंने वो 10-15 कराया आपके पेपर में, बहुत लोग ऐसा करा देते हैं भाई, 10-15 करा दिए और कहते हैं कि पेपर में मिल जाएगा। मान लीजिए बाई चांस वो 10-15 जो मैंने कराया अगर पेपर में नहीं आया तब क्या करेंगे। इसलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो मैं पढ़ाया रहूँगा उसमें में से चाहे आए चाहे ना आए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर एक चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यह मैंने कार्बन लिया, एक कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ एक एक बंध का निर्माण कर लिया, बना दिया मेथेन। मेथेन क्यों बना, क्योंकि कार्बन की संख्या एक थी और यहाँ पर ये एल्केन श्रेणी का और ये इनका अनुलग्न एन है। अनुलग्न मतलब बाद में उसको जोड़ दो, अनुलग्न मतलब क्या है, बाद में उसको जोड़ दो, बन गया मेथेन। तो बताइए आपको इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं। मैंने एक कार्बन लेकर के आपको बताया, तो बताइए क्या मैं अब 2 कार्बन लेकर के आपको बताऊं। बताइए मैं अब 2 कार्बन को लेकर के बताता हूं कि इनकी संरचना कैसे बनाएंगे। जैसे यहां पर है, ये संरचना बनाना बहुत आसान है भाई, बस एक बार इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए और यहां पर संरचना आप खटाखट बनाते चले जाएंगे। इन संरचना में कुछ नहीं रखा है, बस यहां पर हर एक चीज़ें यहां पर लिख दिया गया है कि इसका अनुलग्न एन होगा, बंध कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे। जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिल गए इसका मतलब वो क्या है, एल्केन श्रेणी का है। क्या है, जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिल गया वहां पर क्या होगा, एल्केन श्रेणी होगा। और यहां पर इसका सामान्य सूत्र जो है इसके भी यहां पर से ये जो है ये जान लीजिए एकदम ट्रिक की तरह है, यहां से आपको ये संरचना बनाना आसान हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको अब कार्बन और कार्बन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाता हूं। मतलब हम 2 कार्बन को लेते हैं और उसके बाद उनकी संरचना कराते हैं। देखिए यहां पर ये क्या है, एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, अब कार्बन जो होगा अन्य परमाणु के साथ कितने कितने बंध का निर्माण करेगा, कार्बन अन्य परमाणु के साथ 4 बंध का निर्माण करेगा। और 4 बंध का निर्माण कैसे करेगा, देखिए यहां पर ये मान लीजिए क्या है, ये सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। बताइए क्या इस कार्बन के पास 4 बंध कंप्लीट हो गए। बताइए यहां पर देखिए 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध, 4 बंध, मतलब ये कार्बन जो है सेटिस्फाइड हो गया। कहता है भाई ये कार्बन कि मैंने भाई 4 बंध का निर्माण कर लिया है। 4 बंध का निर्माण कैसे किया, देखिए ये हाइड्रोजन के साथ एक बंध बनाया, ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए है क्या है, एल्केन श्रेणी का है। ये क्या है, एल्केन श्रेणी का, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो यहां पर ये कार्बन के पास मतलब ये कार्बन ने 4 बंध का निर्माण कर लिया। अब देखिए इस कार्बन को देखिए, यहां पर भी इसको 4 बंध का देना पड़ेगा, ये मतलब ये भी कार्बन 4 बंध बनाएगा ही बनाएगा। तो देखिए यहां पर देखिए ये कार्बन जो है, इस कार्बन के पास भी 4 बंध, इस कार्बन के पास भी
4 बंध, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये क्या है, एल्केन श्रेणी का है। अब देखिए, अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो उसे हम क्या लिखते हैं, अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो उसे हम क्या लिखते हैं, अगर कार्बन की संख्या 1 होती तो उसे मेथ लिखते हैं, और अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो उसे हम एथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। यहां पर कार्बन की संख्या 1 थी तो हमने मेथ लिखा, कार्बन की संख्या 2 हो गई तो मैंने मेथ, यहां पर क्या लिखा, एथ लिखा। और अगर 3 है तो प्रयोग, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो बेंट, इसी तरीके से मैंने 10 तक अभी बताया आपको। तो देखिए यहां पर कार्बन की संख्या अगर 2 है तो एथ लिखेंगे। अच्छा, एथ लिखेंगे, और ये किस श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का है। एल्केन श्रेणी में क्या जोड़े जाते हैं, एन जोड़े जाते हैं। क्या जोड़े जाते हैं, एन जोड़े जाते हैं। तो क्या बन गया, मेथेन। क्या बन गया, मेथेन। बताइए भाई, यहां पर मेथेन नहीं, सॉरी भाई, मेथेन नहीं, ये क्या होगा, एथेन होगा यहाँ, क्योंकि ये एथ है, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन की संख्या 2 है, तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएंगे। तो बताइए आपको इतनी बातें क्लियर हुई। यहां पर देखिए कैसे बनाइए, इन सभी चीज़ों को ध्यान से समझिए। अभी जैसे जैसे हम करेंगे प्रैक्टिस और आपकी बढ़ती जाएगी और आप बहुत अच्छी तरीके से सीखते हुए चल जाएंगे, क्योंकि भाई आप पहली बार पढ़ रहे हैं और मैंने इन सभी चीज़ों को, जो कि बहुत हार्ड लगता है आपको, मैंने इतने आसान शब्दों में आपको बना करके दिया है। और भाई इन सभी चीज़ों को लाने के लिए ना बहुत कड़ी मेहनत होती है, और हमारे और इंद्राम सर के द्वारा आपके पेपर के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की जा रही है, ताकि हमारे बच्चों को, भाइयों को और दोस्तों को और बहनों को बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट मिल सके। अगर आपको कंटेंट बढ़िया मिलेगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से, मैं बता रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी, आप बोर्ड पेपर में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। बस हमारा साथ चाहिए आपको, आप मुझे सपोर्ट कीजिए भाई, मैं आपके लिए यहाँ तक हर एक सांस तक खड़े रहूँगा, आप क्या हमें सपोर्ट कीजिए बस। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यहाँ पर एथ लिखा प्लस में एन लिखा, यहाँ पर क्या हो गया, एथेन हो गया। यानी कार्बन कितना है, कार्बन है भाई 2, कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, कार्बन कितना है 6, ये बन गया, ये इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया, ये यौगिक का क्या हो गया, सूत्र हो गया। मतलब मेथेन, यहां पर क्या हो गया, मेथेन का ये हो गया और एथेन का ये हो गया। यानी हमारे पेपर में पूछे कैसे जाएंगे, हमारे पेपर में पूछे जाएंगे कि C2H6 ये किस श्रेणी का है, ये है एल्केन श्रेणी का। अच्छा, अब पूछेगा यहां पर ऐसे, एल्केन श्रेणी में कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बंध होते हैं, एल्केन श्रेणी में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। अच्छा, ऐसा भी पूछ सकता है, एल्केन श्रेणी में जो होता है उसका अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न एन होता है। और आपके पेपर में ऐसा भी पूछ सकता है, एल्केन श्रेणी में एथेन का, यानी एथेन C2H6 का क्या है, इसकी संरचना को बनाइए। इसकी संरचना को बनाने के लिए पूछ सकता है भाई, आपके पेपर में हर एक जगह से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए मैंने, देखिए इतनी सारी मेहनत हमें लिखने की क्या फायदा थी भाई, ये सभी संरचना मैं क्यों बनवाता, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, यहाँ से भी बन सकते हैं, यहाँ से भी बन सकते हैं और यहाँ से भी बन सकते हैं। पेपर में हमारे क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, लेकिन बनेंगे हमारे सिलेबस से ही, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एल्केन श्रेणी में बता दिया कि इतनी सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मैंने आपको एल्केन बताया, अब हम बात करते हैं एल्कीन के बारे में। तो देखिए भाई, हम दूसरा देखते हैं, जो कि दूसरा श्रेणी है एल्कीन श्रेणी। तो देखिए मैंने आपको एल्केन बता दिया, ये दूसरा क्या है, एल्कीन श्रेणी। अब देखिए इसी तरीके से इसमें भी होगा अनुलग्न और बंध और सामान्य सूत्र, ये सभी बातें कॉमन है भाई, क्योंकि हमें अनुलग्न पता होगा तभी तो हम उसका IUPAC नाम बताएंगे ना। तो देखिए ये क्या है, अनुलग्न, इसका अनुलग्न जो होगा वो ईन होगा, अनुलग्न क्या होगा, ईन होगा। और बंध क्या होगा, बंध क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेंगे। अच्छा, इसका सामान्य सूत्र क्या है, सामान्य सूत्र जो है CnH2n, ये क्या इसका सामान्य सूत्र है। तो मैंने भाई आपको अभी 3 बातें बताई एल्कीन में।
अनुलग्न बंध सामान्य सूत्र। अनुलग्न क्या होगा, ईन होगा। बंध क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। सामान्य सूत्र CnH2n होगा। देखिए ये तीन बातें हैं। अगर आप ये एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिल कोई भी में, अगर आपको ये तीन बातें क्लियर है भाई, आप उसको बहुत आसानी से कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कहा गया कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे। अच्छा, अगर आपसे पेपर में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को कैसे आंसर देंगे। देखिए क्या है, अगर आपसे पूछ ले कि एल्कीन श्रेणी में कार्बन की संख्या कितनी होती है, बताइए। ये सवाल भाई आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है क्या, एल्कीन श्रेणी में कार्बन की संख्या कितनी होती है, बताइए। यहां पर कहा है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेंगे, तो एल्कीन श्रेणी अगर है तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना, मतलब इसके लिए कार्बन को दो चाहिए, मतलब दो कार्बन की आवश्यकता है। एल्कीन श्रेणी में दो कार्बन की आवश्यकता होती है। देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट कूट कूट कर भरा है कि अगर आपसे पूछ ले कि एल्कीन में कार्बन की संख्या कितनी होगी, तो कार्बन की संख्या भाई दो होगी, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो देखिए मैं आपको एक संरचना बना करके दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं ले लूं क्या, ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। अब कार्बन को चाहिए चार बॉन्ड, ये हो गया तीन, तीन कैसे हुआ, दो और एक तीन, और यहां पर एक ऊपर हो गया चार। मतलब इस कार्बन ने चार बंध बना लिया। चार बंध कैसे बनाया, एक बंध, दो बंध, तीन बंध, चार बंध। अच्छा ये कार्बन, इसका भी हम चार बंध बनाते हैं। ये है हाइड्रोजन और यहां पर हो गया हाइड्रोजन, मतलब इस कार्बन के पास भी चार हाइड्रोजन हो गए। मतलब यहां पर ये कार्बन और ये कार्बन ने आपस में चार चार इलेक्ट्रॉन मतलब बंध बना लिए हैं। ये क्या बना लिए, चार चार बंध बना लिए। चार बंध इसने बनाया, चार बंध इसने बनाया। मतलब क्या कहने का है कि कार्बन जो है उसको चार बंध हमेशा बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि कार्बन अन्य परमाणु के साथ चार बंध का निर्माण करता है। मैंने आपको ये लिख करके अभी शुरू बेसिक में बताया कि कार्बन जो होता है वो आपस में चार बंध का निर्माण करता है। मतलब यहां पर कार्बन ये इन सभी से क्या हुआ, चार बंध बनाया। चार बंध कैसे बनाया, क्योंकि यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में पहले से ही दो बॉन्ड थे। दो बॉन्ड क्या थे, उसके बाद इसने एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया, तीन हो गया, और इसने एक इससे साथ बना लिया, चार हो गए। ये दो बंध और ये एक तीन और ये एक चार, मतलब कार्बन ने चार बंध का निर्माण कर लिया। अच्छा अब इसको हम लिखेंगे, इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहां पर कार्बन की संख्या दो। अब कार्बन की संख्या दो होती तो उसे हम क्या लिखते हैं, अगर मेथ हो तो एक, और अगर एथ हो तो दो, तो यहां पर क्या होगा, एथ। और प्लस में अनुलग्न क्या है, अनुलग्न ईन है, तो हो जाएगा क्या, ये देखिए बन करके तैयार हो गया। यहां पर कुछ नहीं करना है। अगर आपको बेसिक क्लियर है ना भाई, तो इसको आसानी से कर लेंगे। देखिए क्या है, मेथ प्लस में ईन बराबर हो गया क्या, यहां पर एथ प्लस में ईन बराबर हो गया एथीन। कुछ नहीं करना है भाई, यहां पर ना के बराबर की है। यहां पर बस आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। और भाई इन मतलब IUPAC नामकरण को पूरा करने के बाद मैं आपके लिए एक ऐसी क्लास लेकर के आऊंगा जो हमारे पिछले 5 वर्षों में IUPAC नामकरण पूछे गए हैं उनको मैं करा दूंगा। बताइए आप खुश हैं इस बात से। मैं आपको IUPAC नामकरण में जितने हमारे पिछले 5 वर्षों में पूछे गए हैं उन सभी को मैं करा दूंगा। तो देखिए यहां पर मैंने पहला बताया जो कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो यह बन जाएगा एथ प्लस में ईन बराबर क्या हो जाएगा, एथीन। अब इसका क्या हो जाएगा, यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, तो सूत्र मैं यहां पर लिख देता हूं। सूत्र जो होगा, कार्बन कितने हैं, कार्बन दो है भाई। कार्बन कितने हैं, दो, एक और एक दो। अच्छा हाइड्रोजन कितने हैं, दो और दो चार, कार्बन दो हाइड्रोजन चार। बताइए आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। अगर आपको इतनी बातें क्लियर है तो मैं 3 कार्बन लेकर के बताता हूं। 3 कार्बन लेकर के बताता हूं, क्योंकि हमारे पेपर में ऐसा थोड़ी ना कि 2 ही कार्बन देगा, हमें 3 कार्बन दे सकता है, 4 कार्बन दे सकता है। उनको कैसे करेंगे, ये मैं हूं भाई, आपके लिए हर एक चीज़ बताऊंगा। बस भाई आप बहुत अच्छी तरीके से देखिए क्लास को। यहाँ पर कितना है, ये 2, दूसरा हम किनारे जा रहे हैं। ये पहला मैंने करा दिया। यहाँ पर मैंने क्या लिया, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था जो कि कार्बन 2 था। कार्बन अगर 2 होता तो एथ लिखा जाता, प्लस में ईन अनुलग्न जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, एथीन हो गया। इसका सूत्र जो होगा वो C2H4 हो गया। अच्छा ये हो गए 2 कार्बन को लिया, ये हो गए एथीन।
अच्छा, अब कार्बन की संख्या हम 3 लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना, ये कार्बन हो गया, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा। अच्छा, कार्बन कितने बॉन्ड का निर्माण करेगा? कार्बन 4 बंध बनाएगा। तो बनवा देते हैं इसको 4 बंध। देखिए ये एक बंध बना, ये 2 और एक 3 हो गया, और एक ऊपर की तरफ बन गया 4 बंध। अब यहाँ पर देखिए 2 और एक 3, इस कार्बन के पास पहले से ही 3 बंध हैं, बस इसको एक बंध की आवश्यकता है, तो एक बंध इसके ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया एक बंध। और यहाँ पर कार्बन के पास केवल एक बंध ही है, तो इसको 3 बंध की आवश्यकता है। यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन। मतलब इस कार्बन ने भी 4 बंध का निर्माण कर लिया है। अब यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है बताइए? कार्बन की संख्या 3 है, 1 2 3। अब कार्बन की संख्या अगर 3 होती थी तो हम क्या लिखते थे? अगर मेथ हो तो 1, एथ हो तो 2, अगर प्रोप हो तो क्या 3, अगर ब्यूट हो तो क्या 4, अगर पेंट हो तो क्या 5, अगर हेक्स हो तो क्या 6। देखिए इसी तरीके से मैंने 10 तक लिखवाया, अभी आपको बेसिक में, उसको भाई आप पढ़ लीजिएगा। मैं आप अब मुझे अपना बड़ा भाई मानते हुए मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको आप पढ़ लीजिएगा भाई। अगर उसको आप पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको IUPAC समझने में। बेसिक को आप भाई समझ लीजिएगा, आप अपने एक बड़े भाई का कहना मान लीजिएगा, बेसिक को बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो इन सभी चीज़ों को मैं बताने के लिए हूँ ना, इन सभी चीज़ों को मैं बताने के लिए हूँ ना। बेसिक आप बस जितना मैंने बताया बेसिक में उतना आप कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अच्छा, यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 है। अच्छा, कार्बन की संख्या अगर 3 होती तो हम क्या लिखते हैं? कार्बन की संख्या अगर 3 होती है तो प्रोप लिखते हैं, प्रोप। प्लस में अनुलग्न क्या है? ईन, ईन, तो बनेगा क्या? प्रोपीन। क्या बन गया? प्रोपीन। देखिए क्या है, प्रोप यहां पर है। प्रोप क्यों है? क्योंकि कार्बन की संख्या 3 है। अगर मेथ हो तो 1, एथ हो तो 2, प्रोप हो तो 3। यहां पर प्रोप है, और प्लस में ईथ कहां से आया? ईथ कहां से उड़ करके आया? ईथ भाई यहां पर अनुलग्न है ना, तो यहां पर हो गया ईन। तो यहां पर क्या होगा? प्रोपीन। क्या बन गया? प्रोपीन। तो यहां पर इसका यौगिक का सूत्र क्या होगा? C3 1 2 3 4 5 6। कार्बन की संख्या कितनी है? यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या, सॉरी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की संख्या 6 है, तो C3H6, C3H6। मतलब कार्बन 1 2 3 है, हाइड्रोजन 3 और 4 1 5 और 1 6 है। मतलब इसका मैंने यौगिक का सूत्र भी बता दिया, IUPAC नाम भी बता दिया, हर एक चीज़ें क्लियर हो गई। यानी हमारा एल्कीन भी खत्म हो गया। क्या हो गया? एल्कीन भी खत्म हो गया। और आपके पेपर में क्वेश्चन इसी सारे टॉपिक से बनेंगे भाई, यहीं से क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, यहीं से। तो मैं आशा करता हूं कि ये एल्कीन वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो तो मैं आगे की तरफ बढ़ूं। ये मैंने 2 बता दिया, अब हम देखते हैं तीसरा। तो देखिए तीसरा क्या है? एल्काइन। अब देखिए एल्काइन का अनुलग्न क्या होगा? देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं हर एक चीज़ों को बता दे रहा हूँ। आपका काम है भाई इन सभी चीज़ों को करना, और मुझे आप अपना बड़े भाई मानते हुए आप मैं जितना बता रहा हूँ उतना चीज़ें आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। क्योंकि भाई मुझे आपकी चिंता, क्योंकि आपको बहुत अच्छा स्कोर करना अपने पेपर में। तो देखिए यहाँ पर क्या है? अनुलग्न। अनुलग्न क्या होगा? बंध क्या होगा? सामान्य सूत्र क्या होगा? देखिए यहां पर जो अनुलग्न होगा वो आयन होगा, आयन होगा, और बंध जो होगा वो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, और सामान्य सूत्र जो होगा वो CnH2n-2। देखिए अनुलग्न जो होगा वो आयन होगा, बंध कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, सामान्य सूत्र CnH2n-2 होगा। देखिए मतलब मैंने आपको बताया कि अनुलग्न आयन हो गया, का बंध कार्बन और कार्बन के बीच में 3 हो गया, सामान्य सूत्र CnH2n-2 हो गया। अब इसकी एक मैं संरचना बना करके दिखाता हूँ और एक मैं दूंगा, आप खुद बनाइएगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैं कार्बन ले रहा हूँ, कार्बन ले रहा हूँ 1 2 और 3।
कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड, क्योंकि हमें यहाँ पर कहा गया कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होगा। अच्छा, जब 3 बॉन्ड हैं तो हमें एक बॉन्ड और कार्बन को देने की आवश्यकता है, मतलब ये एक बंद और ले लिया कार्बन, अपना 4 बंद इसका कंप्लीट हो गया। और ये भी कार्बन एक बंद लेगा, क्योंकि ये भी 4 बंद का निर्माण करेगा ना, 3 ये और 1 4, 3 ये और 1 4, मतलब 4 बंद दोनों कार्बन के कंप्लीट हो गए। अब हम इसका IUPAC नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 2 है, तो 2 की अगर होती है तो क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं, एथ। और प्लस में अनुलग्न क्या है? आयन है, क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या हो गया? एथाइन। मतलब यहां पर एथ प्लस में आयन मिलने से एथाइन बन गया। इतनी बातें आपको क्लियर हैं? अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो तो मैं इसका यौगिक का सूत्र भी लिख देता हूं, क्योंकि मैं आपको हर वो चीज करा दूंगा जो हमारे पेपर में आते हैं भाई। तो देखिए यहां पर कार्बन कितने हैं? कार्बन है 3, हाइड्रोजन कितना? 1 और 2। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए मैंने आपको बताया कि कार्बन के और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन इसके साथ एक बंध बना लिया और ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ बंध बना लिया। कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पर 3 बॉन्ड था और सभी दोनों कार्बन का 4 बंध कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पर ये कार्बन 3 और 1 4 बंध, ये 3 और 1 4 बंध, मतलब इसका 4 बंध कंप्लीट हो गया है, ये कहने का मतलब है। अच्छा ये आपने कर लिया। एक मैं और आपको करा दे रहा हूँ, एक मैं आपको और करा दे रहा हूं, उसके बाद एक मैं आपके लिए होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस करनी ज़्यादा आवश्यकता है। ये कार्बन 3 बंध, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन को चाहिए 4 बंध, ये हाइड्रोजन यहाँ पर 3 बंध इधर और एक ये 4 बंध हो गया, मतलब यहाँ पर 4 बंध कार्बन के पास कंप्लीट है। यहाँ पर चाहिए 3 बंध, क्योंकि कार्बन तभी तो 4 बंध इसका कंप्लीट होगा। 1 2 3 4 बंध हो गया, और यहाँ पर कार्बन का 1 बंध 2 3 4 बंध हो गया। और इस कार्बन का बीच वाले कार्बन के देखिए यहाँ पर 1 बंध 2 बंध 3 बंध 4 बंध, यानी इसका भी बंध कंप्लीट है। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम क्या होगा बताइए? देखिए यहाँ पर कार्बन कितने? 1 2 3, यानी प्रोप। 3 को हम क्या लिखते हैं? प्रोप। प्लस में अनुलग्न आयन बराबर क्या होगा? प्रोपाइन। क्या हो गया? प्रोपाइन। बताइए आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? मैंने क्या बताया? मैंने यहां पर बताया कार्बन 3 ले लिया आपकी बार, यहां पर हमने 2 लेकर बताया आपको, और यहां पर 3 ले लिया कार्बन, यानी हमने एक कार्बन और बढ़ा दिया। अच्छा यहां पर जब मैंने कार्बन 3 ले लिया तो यहां पर देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब यहां पर कार्बन को इससे एक बॉन्ड और बनाना है, उसके बाद कार्बन के पास 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा इसको एक बंध जो है बना लिया हाइड्रोजन के साथ, और ये बीच वाला कार्बन के पास 4 बंध ऑलरेडी हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 बंध और ये 4 बंध हो गया। अच्छा अब बात आती है जो सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा है उसकी। यहाँ पर कार्बन के पास केवल और केवल एक बंध है, और कार्बन को चाहिए कितने? चाहिए कितने? 4 बंध। 4 बंध चाहिए तो ये क्या करेगा? 3 बंध बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए चूंकि कार्बन की संख्या 3 थी इसलिए हो गया प्रोप, प्लस में आयन हो गया, आयन क्या है? अनुलग्न है, इसलिए हो गया प्रोपाइन। क्या हो गया? प्रोपाइन। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आप मुझे आंसर बताइए, क्या है? ब्यूटाइन। यहां पर क्या है? ब्यूटाइन का सूत्र बताइए। बताइए ब्यूटान का सूत्र। ये पेपर में हमारे ऐसे भी पूछ सकता है, और हमारे पेपर में ये भी पूछ सकता है, यहाँ पर पूछ लेगा एल्काइन श्रेणी में कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बंध होते हैं। पूछ लेगा कि एल्काइन श्रेणी में कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, तो
तो आप क्या बताएंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अच्छा, पूछ लेगा कि एल्काइन श्रेणी में उसका अनुलग्न क्या होता है, आयन होता है। और पूछ लेगा कि यहाँ पर एथाइन की संरचना को बनाइए, जैसे यहाँ पर कहा नहीं है ब्यूटाइन को संरचना बनाइए, वैसे यहाँ पर पूछ लेगा एथाइन की संरचना बनाइए। जब आपको ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं। बताइए ब्यूटाइन का सूत्र क्या होगा, ब्यूटाइन का सूत्र क्या होगा भाई? ब्यूटाइन का सूत्र देखिए, सबसे पहली बात यहां पर कहा है ब्यूट, हमें संरचना नहीं बनानी है, हमें यहां से सूत्र पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, हमें यहां पर संरचना नहीं बनानी है, हमें यहां पर सूत्र ज्ञात करना है। और सूत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए सामान्य सूत्र वाला, ये इस कॉन्सेप्ट का हम यूज यहां पर करेंगे। कैसे यूज करेंगे अभी देखिएगा। यहां पर हमें क्या कहा, ब्यूटाइन, तो सबसे पहले ब्यूट को उठाइए। ब्यूट का मतलब क्या होता है, मेथ होगा तो 1, एथ होगा तो 2, प्रोप होगा तो 3, ब्यूट होगा तो 4। यानी ब्यूट मतलब हमें 4 पता लग गया। हमें क्या पता लगा, हमें यह पता लग गया कि कार्बन की संख्या 4 होगी। हमें क्या पता लग गया, हमें यह पता लग गया भाई कि कार्बन की संख्या 4 होगी। अगर 4 होगी कार्बन की संख्या तो यहां पर n क्या है, संख्या है, तो यहां पर हो गया CnH2n-2, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। उसके बाद यहां पर हो गया 2 × 4 - 2 हो गया C4H, यहां पर 4 दूनी 8 -2, तो ये क्या बनकर तैयार होगा, C4H। 8 में से अगर 2 चल गया कितना बचा, 6। ये बताइए आपको क्लियर हुई बात है कि नहीं। ये कैसे मैंने किया, मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट का यूज किया। कैसे यूज किया है देखिए, यहां पर क्या है, n क्या है, एक संख्या है, n बराबर क्या हो गया, 4 आ गया, मतलब यहां पर ब्यूट है, यानी कार्बन की संख्या जो है वो 4 है। कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या 4 है। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो यहां पर हम रखेंगे n के स्थान पर 4, तो यहां पर क्या होगा, C कार्बन के साथ गया 4 हो गया, तो यहां पर 4, यहां पर H, यहां पर 2 × 4 कर देंगे, उसके बाद -2 घटा देंगे, तो यहां पर क्या होगा C4H8 - 2 = आ गया C4H6। ये हो गया ब्यूटाइन का सूत्र, ये क्या हो गया, ब्यूटाइन का सूत्र। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूं, आप उसको करके आइएगा भाई, क्योंकि मैं देखूंगा कितने बच्चों ने होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है। मैं आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, क्या है, पेंटाइन का सूत्र बताइए। पेंटाइन का सूत्र बताइए। आपके लिए ये होमवर्क है, पेंटाइन का सूत्र बताना है। और प्यारे साथियों, इसका सूत्र जो है आप क्लास ख़त्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं प्यारे साथियों, जितनी भी मैंने आज की इस क्लास में जितना मैंने पढ़ाया आपको उतनी चीज़ें समझ में आई। मैंने अभी ये 3 श्रेणियाँ पढ़ाया है और बाकी जो श्रेणियाँ बची हैं मैं उनको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्यारे साथियों क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं 2 क्लास में ऑलरेडी इसको ख़त्म कर दूंगा। IUPAC नामकरण को मैंने एक क्लास में इतना पढ़ाया है, अगली क्लास में जो लेकर आऊँगा उसमें IUPAC नाम खत्म हो जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये खत्म हो जाएगा भाई। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं रखते हैं। और प्यारे साथियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपका पेपर जो है बहुत नज़दीक आता जा रहा है और एक एक दिन आपके पेपर में से ख़त्म हो जा रहे हैं और आपको अब मेहनत और ज़्यादा करने की आवश्यकता है। आप प्यारे साथियों हर एक चीज़ को अगर आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे तो जान लीजिए आपका पेपर में बहुत अच्छा नंबर आएगा। जितनी मेहनत कर सकते हैं ना उतनी मेहनत कर दीजिए भाई, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत कर दीजिए, क्योंकि भाई यही समय है। आप अगर चाहेंगे तो उसी में बहुत अच्छे बन जाएंगे और अगर नहीं नंबर पाएंगे तो जान लीजिए भाई पछतावा होगा। बस मेहनत आप जितनी करेंगे उतने ही आपके अच्छे नंबर आएंगे, बस डिपेंड करता है मेहनत पर, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। बस इतनी बातें मैं कहना चाहता हूं प्यारे साथियों। आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आपको बस एक चीज़ की आवश्यकता है, मेहनत करनी है और हमें किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। इस समय हमें बस मेहनत करनी है और हमें अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा
एक्टिव रहना है और हर एक चीज़ को प्यारे साथियों बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। ये सभी चीज़ें प्यारे साथियों आपको कहीं नहीं मिलेंगी, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ये सभी कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और प्यारे साथियों एक लाइक भी वीडियो को कर दीजिएगा और अपने प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।